समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य आज देश के करोड़ों लोगों के निशाने पर हैं। देश का साधु और संत समाज भी उनसे खासा नाराज है और इन सब का कारण है उनका रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर दिया गया बयान। जिस समय उन्होंने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को पिछड़ा वर्ग और दलित विरोधी बताया था, उसी समय से उन पर चारों ओर से हमले होने शुरू हो गए थे। उनकी खुद की पार्टी सपा ने भी उनके बयान से अपने आप को किनारे कर लिया था, लेकिन आज समाजवादी पार्टी भी उनके साथ खड़ी है। आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ समाजवादी पार्टी क्यों खड़ी हो गई, जबकि शुरू शुरू में पार्टी के नेता ने ही उनका विरोध किया था। हालांकि राजनीति में पासा पलटना या बयान से पलट जाना आम बात है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अब तक अपने बयान से ना तो पलटे हैं और ना ही अपने आप को गलत बता रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अब खुलकर उनके समर्थन में आ गई है। ऐसी कौन सी गणित है जिसके चलते समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उनके साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। हम बताएंगे विस्तार से अपने इस वीडियो के जरिए। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम अपनी खबरों का विश्लेषण करें और रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो हम चर्चा कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य की। आज स्वामी प्रसाद मौर्य मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं, पूरी तरह अपने बयान पर डटे हुए हैं। जबकि उन्हें कोई धमकी दे रहा है तो कोई साधु या संत उनकी जीभ काटने या उनकी गर्दन काटने पर लाखों रुपया इनाम देने की बात कह रहा है। हालांकि पूरे देश को पता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की किस चौपाई को लेकर अपना विरोध जताया था, लेकिन फिर भी हम अपने दर्शकों को उनका वह बयान सुना देते हैं। इन्हें तुलसीदास जी की रामायण में लिखा है कि जे बड़ाधम तेली कुम्हारा सुपच की रात कोल कलवारा। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अधम जातियों में इनको गिनने का पाप किया है। पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। ये कहां का प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि कितना भी मूर्ख ब्राह्मण हो उसका पूजा करिए, कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न शूद्र हो उसका सम्मान न करिए। ये तुलसी बाबा लिखते हैं। तो सुन लिया आपने, रामचरितमानस की इसी चौपाई को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका बयान आने के बाद ही चारों तरफ हंगामा मच गया था। सत्ताधारी पार्टी भाजपा, साधु संतों या हिंदू के तमाम संगठन ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। कई तरह के आरोप उन पर लगने शुरू हो गए थे। इसी बीच ऐसी चर्चा सुनने में आई कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज हो गए हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर कहीं भी जाहिर नहीं की, लेकिन उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता ने मीडिया के सामने आकर यह बता दिया था कि समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। जरा सपा के प्रवक्ता की बात सुन लेते हैं। हम प्रवक्ता क्यों बनाए जाते हैं? अगर वही लोग जो बोलेंगे वही पार्टी की बात होगी तो प्रवक्ता क्यों बनाए जाते हैं? हम लोग इसलिए बनाए गए कि हम पार्टी के नीति पर चलेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चाहते हैं, जो उनका सोच है, उनके जो ख्यालात हैं, हम उनको जनता तक पहुंचाएंगे। प्रवक्ता इसलिए बनाए जाते हैं। चलिए, भले ही अखिलेश यादव ने कुछ न कहा हो, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता ने अगर कोई बयान दे दिया तो यही माना जाता है कि वह बयान पार्टी का ही होता है।
शुरू शुरू में चर्चा होती रही स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर कि उनकी मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ जाएंगी, क्योंकि उन्हीं की पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया है, उन्हीं की पार्टी उनका साथ नहीं दे रही है। लेकिन अचानक ही एक दिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने मीडिया के समक्ष आकर जो बातें कही वह सबको हैरान करने वाली थी। यानी सीधे सीधे उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर दिया। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। ये सनातन धर्म किस किताब में लिखा हुआ है? सनातन धर्म अगर राष्ट्रीय धर्म है तो मुझे मंदिर में जाने के लिए क्यों रोका गया? ये भारतीय जनता पार्टी के और मुख्यमंत्री जी खुद बताएं, योगी जी खुद बताएं, क्योंकि योगी हैं वो। ये हमें क्यों शूद्र की कैटेगरी में रखें? योगी से अच्छी परिभाषा कोई नहीं बता सकता। अगर सनातन धर्म की परिभाषा दे रहे हैं, हिंदू धर्म की परिभाषा दे रहे हैं, राष्ट्र से जोड़ रहे हैं सनातन धर्म को, तो योगी जी हैं होकर के मुख्यमंत्री हैं, वो संविधान की शपथ लेंगे। हम समाजवादियों के लिए सबसे बड़ा धर्म बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, वही संविधान हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और हम शूद्र की कैटेगरी में आते कि नहीं आते हैं, कम से कम योगी मुख्यमंत्री ये बात बताएं। तो सुन लिया आपने, यानी अखिलेश यादव अब पूरी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़े हुए हैं। अब यहां सवाल यह पैदा होता है कि कुछ दिन पहले जो समाजवादी पार्टी अपनी ही पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से इत्तेफाक नहीं रख रही थी, अचानक आखिर आज उनके साथ क्यों खड़ी हो गई है? यह सवाल उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति के जहन में गूंज रहा होगा। चलिए हम आपको बताते हैं इसके पीछे की असली वजह। दरअसल उत्तर प्रदेश में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग लगभग 40% के आसपास है, जबकि दलित लगभग 22% है। यानी दोनों मिलकर हो जाते हैं लगभग 60 या 62%। यह सबको पता है कि यह 60 या 62% एकजुट हो गया और किसी भी पार्टी के साथ चला गया तो उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बननी तय है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश में पहले भी देखे जा चुके हैं। कभी मायावती इसी गठजोड़ के चलते उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कई बार काबिज हो चुकी हैं। इसी गठजोड़ का समाजवादी पार्टी को भी बहुत फायदा मिला, उनकी भी उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनी। ऐसे में इस गठजोड़ की भूमिका को आसानी से समझा जा सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर जो बातें कही हैं, उसका भले ही कुछ लोग विरोध कर रहे हों, लेकिन विरोध करने वालों से ज्यादा संख्या उनका समर्थन करने वाले लोगों की भी हो सकती है। अंतर बस इतना है कि उनका जो समर्थन कर रहे हैं वह खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं। इस बात को उत्तर प्रदेश की सभी राजनीतिक पार्टियां भली भांति समझ रही हैं। वैसे भी बात लोकसभा चुनाव की हो या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की, आधे से ज्यादा वोटर कभी बोलते ही नहीं है, सिर्फ अपना अपना वोट करके अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव को भी यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध करने वाले लोगों की जो संख्या है वह उस लायक नहीं है जो चुनाव में कोई प्रभाव डाल सके। लिहाजा उन्होंने बाद में यही समझा कि उन्हें हर हाल में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। हालांकि उत्तर प्रदेश की सियासत इस समय गरमाई हुई है, लेकिन इस सियासत का असली परीक्षण चुनाव में ही होगा। उधर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को यह समझा दिया गया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ या तो वो बोले नहीं, और बोले भी तो बहुत सोच समझ कर बोले। खैर, यह मामला कब तक चलेगा इसका तो अभी पता नहीं है, लेकिन यह भी तय है कि राजनीति में जब भी कोई मुद्दा गरमाता है तो वह कुछ महीनों के बाद शांत भी हो जाता है। लेकिन इस मुद्दे का किसको कितना फायदा होगा और किसको कितना नुकसान होगा, इसका पता तो तभी चलेगा जब आने वाला कोई चुनाव होगा। नमस्कार।